नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड मनी एंगर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट फाइनेंशियल बुक कौन सी है और आप सब उसको फ्री में कैसे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, इस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मॉर्गन हाउसेल नाम के एक इंसान ने लिखी थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इस बुक में कोई टेक्निकल एडवाइस नहीं है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। इस बुक में सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि आप अपने बिहेवियर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस और सेंसिबल हो। एंड एज प्रॉमिस, मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि आप सब इस बुक को कैसे फ्री में पढ़ सकते हो। तो चलो सबसे पहले चीज की बात करते हैं, जो है लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसेल बोलते हैं कि आप जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो आपने लक और रिस्क को सही से पढ़ने की कोशिश करनी है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक ऐसा डिसीजन लेते हो स्टॉक मार्केट में जहाँ पे आपको 95% चांस है सक्सेस का और सिर्फ 5% चांस है फेलियर का, तो नेचुरली आप बोल सकते हो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। लेकिन अज्यूम कीजिए आपने वो डिसीजन ले लिया और आप 5% फेलियर में आते हो एंड आपके लिए वो डिसीजन काम नहीं करता, तो यहाँ पे कितना लक था और कितना रिस्क, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो गलत हो सकती है और इन चीज़ों के लिए अकाउंट करना है और कॉशियसली संभाल के फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, क्योंकि हम ये कभी नहीं बता सकते कि लक और रिस्क हमारे प्लानिंग को कितना खराब कर सकती है या कितना इंप्रूव कर सकती है। नंबर 2, नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसेल ये कहते हैं कि आपके जो डिज़ायर्स होते हैं, यानी कि आप एक दिन बोलोगे मुझे गाड़ी चाहिए, एक दिन बोलोगे मुझे बड़ा घर चाहिए, वो आने के बाद आप बोले अब मुझे बेटर इंटीरियर चाहिए, आपके जो खर्चे होते हैं डिज़ायर्स की वजह से ये कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये कहते हैं कि आपने अपने लाइफ में एक इनफ पॉइंट डिसाइड करना है, आपने अपने डिज़ायर्स पे एक कैप लानी है, क्योंकि अगर आप वो कैप नहीं लाओगे तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस डे बाय डे और ख़राब होते जाएंगे। एक पर्सनल स्टोरी आपको बताता हूँ, मेरे घर की कहानी, जहाँ पे मेरे पापा को बहुत ज़्यादा वॉचेस का शौक था। एक ऐसा पॉइंट था हमारी ज़िंदगी में जब उनके पास 3 डब्बे थे भरे हुए विद वॉचेस। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितनी घड़ियाँ हैं, तो उन्होंने कहा 100 से भी ज़्यादा। एंड देन आज वो सिर्फ एक घड़ी पहनते हैं हर रोज़ और उन्होंने 90% अपनी घड़ियाँ बेच दी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके वॉचेस पर खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे थे एंड उनका डिज़ायर रुक ही नहीं रहा था। नंबर 3, आपके पैसे बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट लेसन, दैट इज कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, जिसका सिर्फ ये मतलब होता है कि अगर आप एक छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट करते हो इन्वेस्ट करना, लेकिन पेशेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपके पास जितने पैसे होंगे ये आपको लॉजिकल भी नहीं लगेंगे, इतने ज़्यादा होंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 30 सालों के लिए एट 13% पर ईयर, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 3.8 करोड़ होंगे। लेकिन अगर आप यही सेम अमाउंट 31 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप 1 साल जल्दी शुरुआत करते हो, तो आपके पास 50 लाख रुपए ज़्यादा होंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे, आप कोई भी अमाउंट डाल के, कोई भी इंटरेस्ट रेट डाल के कैलकुलेट करके देख सकते हैं। स्टार्टिंग अर्ली ऑलवेज हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। नंबर 4, फ्रीडम। पैसों से फ्रीडम और वक्त खरीदा जा सकता है। जो ऐसा कहते हैं ना कि पैसों से वक्त नहीं खरीदा जा सकता, दैट्स काइंड ऑफ अ लाई। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास आपका काम करने ज़्यादा टाइम नहीं बचता तो आप शायद किसी और को हायर कर सकते हो वही काम आपके लिए करने। अगर आपका ऑफिस घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और आप रोज़ ट्रेन से अप डाउन करते हो और आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, अगर आपको प्रमोशन मिलता है 2.5 लाख रुपए की सैलरी का, तो शायद आप अपने ऑफिस के पास में घर खरीद सकते हो। बेसिकली अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो आप उस पैसे से फ्रीडम और वक्त को भी खरीद सकते हो। नाउ कमिंग टू नंबर 5 एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। अगर आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए हैं और आपको लोगों को दिखाना है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, द ओनली वे टू डू इट इज़ बाय स्पेंडिंग दोज 10 लाख रुपीज़। एंड नेचुरली ये सिर्फ स्टेटस गेम होता है। अगर आपको लोगों को दिखाना है आपके पास 10 लाख रुपए है, आप उसको खर्च करोगे, महंगी महंगी चीज़ें लोगे, घड़ियाँ लोगे, जूते लोगे, और फिर लोगों को दिखाने के चक्कर में आपके पूरे पैसे खो बैठोगे। इंस्टेड जो एक्चुअल रियल वेल्थ होती है, दैट इज़ व्हाट यू डोंट सी। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ज़करबर्ग, जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, कहीं ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहनते, एक सिंपल ब्लैक शर्ट पहन के जाते हैं। ग्रांटेड वो ब्लैक शर्ट 30,000 रुपए का ब्रूनेलो कुचिनेली का शर्ट होता है, लेकिन पॉइंट बीइंग मार्क ज़करबर्ग डजंट लिव अ फ्लैशी लाइफस्टाइल। आप वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल देखिए, ही इज वन ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, लेकिन इसके बावजूद भी 1951 में जो घर उन्होंने खरीदा था वो उसी घर में रहते हैं, वो वही सेम गाड़ी चला के ऑफिस पे जाते हैं, वो आज भी मैकडोनल्ड्स जैसी जगह पर खाते हैं।
बेसिकली वॉरेन बफेट डजंट लिव अ फ्लैशी लाइफस्टाइल बिकॉज वेल्थ वो चीज़ होती है जो छुपी हुई होती है, जो बाकी लोगों को नजर नहीं आती। तो दोस्तों ये सिर्फ 5 थे आउट ऑफ द 13 चैप्टर्स इन दैट बुक जो मैंने अब आपको बताया, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अगर ये पूरी बुक आप पढ़ोगे तो यू विल गेट एटलीस्ट 10 टाइम्स बेटर विद योर ओन मनी देन व्हाट यू आर राइट नाउ। एंड नाउ कमिंग टू आप ये बुक फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं गिव अवे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आप में से 3 लोगों को ये बुक दे रहा हूँ। All you have to do is drop your Instagram username below and give me one reason why you want to read this book, और मैं 2 दिन में विनर्स अनाउंस कर दूंगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी। एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है। मैं आपको मिलूंगा उस अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।